हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कला और संस्कृति या फिर आर्ट एंड कल्चर टॉपिक होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और इसी के अंतर्गत आज हम जो कला और उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे कोई प्रमुख शास्त्रीय नर्तक है या फिर कोई संगीतकार है, कोई किसी वाद्य यंत्र को बजाता है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सीधे हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित हैं या फिर किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, सूफी विधा के लिए जानी जाती हैं नूरा सिस्टर्स। इन सिस्टर्स को आपने कई जगह परफॉर्म करते हुए देखा होगा, अवार्ड लेते देखा होगा। देखिए, नूरा सिस्टर्स, जिनको हम ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा के नाम से भी जानते हैं, भारत के जलंधर की एक सूफी गायिका जोड़ी हैं और ये जो हैं ये शाम चौरसिया घराने शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। आपको याद रखना, इनका घराना कौन सा है? शाम चौरसिया घराना, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। देखिए, 2009 में आपको पता ही होगा स्लम डॉग मिलेनियर मूवी आई थी, इसके लिए 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे इन्होंने, आपको पता ही होगा। इससे पहले भानु अथैया ने गांधी मूवी पर अपने काम के लिए पोशाक डिज़ाइन या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर जीता था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। आप जानते ही होंगे, काफी प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। तो ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करता है, आपको याद रखना है। इनको 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सबसे कम उम्र में सम्मानित होने वाले व्यक्ति बने और सबसे कम उम्र में सम्मानित होने वाले तबला वादक बने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। देखिए, पुरस्कार और सम्मान की मेरी एक सीरीज चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जितने भी पुरस्कार सम्मान होते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, नोबेल प्राइज हो, पद्म पुरस्कार हो, खेल सम्मान हो, इसके डिटेल में थ्योरी लेक्चर आपको मेरे मिल जाएंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अवार्ड एंड ऑनर बाय साहू सर, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुब्बलक्ष्मी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो MS सुब्बलक्ष्मी है, ठीक है, तो इनको सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। जितने भी संगीतकार हैं, इनको 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, आपको याद रखना है। इसके अलावा रविशंकर, जो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, इनको 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला था। भीमसेन जोशी 2009 में मिला था। भूपेन हजारिका को 2019 में मिला था, तो आपको याद रखना, ठीक है। संगीतकारों में बात करें तो सबसे पहले MS सुब्बलक्ष्मी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय वादन, है ना, मतलब ये सितार वादक हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो पंडित रविशंकर हैं ये सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। और 1999 में अभी हमने डिस्कस किया, इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छावेरी सिस्टर्स या फिर छावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है, छावेरी सिस्टर्स का। कुछ अन्य प्रसिद्ध सिस्टर्स हैं जैसे कि सरस्वती और भास्वती सिस्टर्स, ये कथक से संबंधित हैं। अनीता और प्रथा ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नालिनी और कमिलिनी ये कथक से संबंधित हैं। नैर बहनें ये भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध बहनें हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक या फिर प्लेबैक सिंगर के पास है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 गाने एक दिन में गाए थे, और सिंगर का नाम है कुमार शानू। आप जानते ही होंगे 90s के काफ़ी फेमस सिंगर हैं। 1993 में इनको द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1993 में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे एक गाना रिकॉर्ड करना भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उन्होंने 93 में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, जिसका इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। देखिए, लता मंगेशकर को 2007 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा अजिम जी प्रेम जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि विप्रो के चेयरमैन है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लता मंगेशकर की बात करूं तो ये पार्श्व गायिका हैं, ठीक है, प्लेबैक सिंगर रही हैं हमारे बॉलीवुड में, और तमाम तरीके के इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, 2022 में ही इनका निधन हुआ था, आपको याद रखना है। काफी प्रसिद्ध गायिका है। आपको जल्दी से कमेंट में आंसर देना है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस कराया। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तीजनबाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वार्ले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए जानी जाती हैं या फिर प्रसिद्ध हैं? तो पांडवानी, ठीक है, पांडवानी जो लोक संगीत है इसके लिए ये जानी जाती हैं। खासतौर पर तीजनबाई काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी छत्तीसगढ़ का एक लोक संगीत है पांडवानी, जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए जानी जाती हैं, आपको याद रखना है। पांडवानी की बात करूँ तो एक लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो याद रखना है पद्मजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो किस में विशेषज्ञता रखती हैं या फिर किससे संबंधित हैं? तो जो सोनल मानसिंह है काफ़ी प्रसिद्ध नर्तकी हैं जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित। भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये? ठीक है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, और उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह की बात करूँ तो 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 92 में पद्म भूषण दिया गया था, सबसे कम उम्र में उस समय इनको प्राप्त हुआ था। 2003 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर घराने से संबंध है उस्ताद आमिर खान का, जो कि सरौंद वादक है ना। क्या बजाते हैं? ये सरौंद वादक हैं, आपको याद रखना है। इंदौर घराने से इनका संबंध है और इंदौर घराने के ही ये संस्थापक भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको हाल ही में 2019 में ही भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका को वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है और इनको रुदाली के लिए राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। भूपेन हजारिका की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ठीक है, ये कवि भी थे, गायक भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, कंपोजर भी थे, सब कुछ करते थे। ठीक है, खुद ही गाना लिखते थे, फिर खुद ही उसको कंपोज करते थे, इसके अलावा फिर उसको गाते भी थे। ठीक है, इसके अलावा असम साहित्य के कवि भी थे। तो आपको याद रखना है 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था और वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है और कथक से ये संबंधित है ना। भारतीय नर्तक हैं, संगीतकार और गायक हैं, आपको याद रखना है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1964 में मिला था। पद्म विभूषण 86 में इनको मिला था। कालिदास सम्मान 1987 में इनको मिला था। तो ये बात भी आपको याद रखना है, कथक से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन बांसुरी या फिर बांस की बांसुरी के प्रसिद्ध हस्ती हैं? ठीक है, तो आपने नाम सुना ही होगा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बांसुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जिनका संबंध है। तो याद रखना है, बांसुरी ये बजाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो इनको संगीत नाटक अकादमी 1984 में मिला था, पद्म भूषण 92 में मिला था और पद्म विभूषण 2000 में मिला था। देखिए जो मैं आपको ये अवार्ड बता रहा हूँ कि किसको पद्म विभूषण कब मिला, भारत रत्न कब मिला, संगीत नाटक अकादमी कब मिला, तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, खासतौर पर एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आगे आपका यहाँ से कहीं क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, तो 20वीं सदी के तानसेन के नाम से जाना जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो पटियाला घराने से इनका संबंध था, बड़े गुलाम अली खान साहब। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकादमी 1962 में मिला था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि UN का एक अंग है, महासभा आपने पढ़ा ही होगा UN को डिटेल में। तो इस महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय थी MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ही इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। आप जानते होंगे एशिया के नोबेल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भी पहली संगीतकार थी MS सुब्बालक्ष्मी। तो याद रखना है, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध था, कर्नाटक संगीत की ये गायिका थी। तो आपको इनके बारे में डिटेल याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूफी संगीत। ठीक है, सूफी जो संगीत होता है, सूफी म्यूजिक होता है, उसके लिए जाने जाते हैं वडाली ब्रदर्स। आपने इनके गाने सुने ही होंगे। तो वडाली ब्रदर्स पूरन चंद बडाली और प्यारेलाल बडाली पंजाब के सूफी गायक हैं, इनको आप इमेज में दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रदर्स की जोड़ी काफ़ी चर्चित होती है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि सावरी ब्रदर्स है ना, अभी हमने छावेरी सिस्टर्स के बारे में सुना था, कुतुबी ब्रदर्स, ठीक है, निज़ामी ब्रदर्स, नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान। तो इनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये चाचा भतीजे थे, नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। तो ये सूफी प्रसिद्ध गायक हैं, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। आगे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी शोभना नारायण। जो शोभना नारायण है, पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है और एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। तो आपको याद रखना है, इनको पद्मश्री 1992 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999-2000 में मिला था, ओस्का पुरस्कार जो कि जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है 1990-91 में मिला था, दादा भाई नौरोजी पुरस्कार 1993 में इनको मिला था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पारंगत है या फिर किसकी नृत्यांगना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे इनका संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको इनका नाम याद रखना है, काफी चर्चित नाम है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य की भी नर्तकी हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की ही आत्मकथा है, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यकी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। खंडवा एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। तो 1929 में खंडवा जिला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर रहे हैं ये, बॉलीवुड के, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इनको कई बार पार्श्व गायक या फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या फिर प्लेबैक सिंगर का इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा 1907 में है ना, 1997 में, चूंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार की भी शुरुआत की थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जानी जाती हैं, जिन्हें संगीत
में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गिरिजा देवी, है ना। गिरिजा देवी जो है इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, याद रखना है, सीधा सा क्वेश्चन आता है कई बार। जो गिरिजा देवी है यह सेनिया और बनारस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है, इनके बारे में आपको याद रखना है। 1972 में इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो 1989 में दिया गया, पद्म विभूषण की बात करें तो 2016 में दिया गया। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में इनको दिया गया था। तो याद रखना है ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो गजल विधा के लिए जाने जाते हैं प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। जगजीत सिंह को भारतीय शास्त्रीय कला के रूप में गजल के पुनरुद्धार और लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। मतलब जो जगजीत सिंह है, ठीक है, इन्होंने गजल को वापस से काफी लोकप्रिय कर दिया। नहीं तो इससे पहले गजल को कोई मतलब बड़े बूढ़े ही सुनते थे, तो इन्होंने काफी लोकप्रिय कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा इनको काफी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया, पद्म भूषण 2000, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 में दिया गया। तो याद रखना है गजल से इनका संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मल्लिका साराभाई सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं, किससे इनका संबंध है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से इनका संबंध है। चलिए इनको मिले कुछ पुरस्कारों की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला। इसके अलावा पद्म भूषण से इनको 2010 में सम्मानित किया गया। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत अमीर खुसरो। आप जानते ही होंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और बहुत सारे सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा, ठीक है। गजल गाने की परंपरा हजरत अमीर खुसरो ने ही स्थापित की थी। इन्हें कव्वाली का पिता या फिर भारत के तोते के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि अलग अलग कला से संबंधित व्यक्तित्व थे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे भी हम आर्ट एंड कल्चर के अलग अलग टॉपिक आपके सामने लाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे आप हमारी रूट एप्लीकेशन पर लाइव ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मेरे रिकॉर्डेड बैच भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।